जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। एलडीसी हाई कोर्ट, इस पर कम ही आपत्ति वाले वीडियो आपको देखने को मिले होंगे। मैंने कल ही वीडियो डाल दिया था जिसमें आपको 12 मार्च 2023 को होने वाला जो पेपर है उसमें कौन से प्रश्न हिंदी में डिलीट हो सकते हैं, वो 3 प्रश्न आपको बता दिए थे। ये सीरीज सी की बात कर रहा हूँ मैं, 4 सीरीज है, उनमें से सी जो है उसकी बात कर रहा हूँ। सी में प्रश्न संख्या 30, 36 और 38 ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिए थे। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर सोर्स है जानने का, नॉलेज बढ़ाने का, तो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और ये आज प्रूव भी हुआ। जयपुर से एक लड़की का फ़ोन आया और उसने बताया कि सर एक प्रश्न और है, उसमें आप देखिए मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। तो ये देखिए आप कि ये 21 का प्रश्न है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, और उसके आधार पर ही मैंने ये उसके सामने ही मैंने जांच की तो ये पाया गया कि ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। और हो क्या सकता है, होगा ही। इस पर आपको आपत्ति लगानी है। आपत्ति के सोर्स भी मैं आपको बता देता हूं। टेलीग्राम पर वो पहले वाले सोर्स हैं वो डाले हुए हैं, और अभी इसका सोर्स है वो भी डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, कभी काम ही आएगा। क्योंकि हिंदी की जब बात चलेगी तो मैं ज़रूर आपके सामने जैसा भी हूँ आप उपस्थित होऊंगा, और आपकी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास हर एक परीक्षा में करूँगा। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम है, चाहे वो एलडीसी की एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है। तो ये देखिए आप कि एक प्रश्न पर आपत्ति और लगेगी। लेकिन इससे पहले मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं, उसमें कईयों ने क्या है कि बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि ये प्रश्न भी सही है क्या, ये प्रश्न भी सही है क्या। तो ये क्या है कि जैसे व्याकरण की कोई किताब है जो बाजार में प्रचलित है, उसमें किसी भी शब्द का एक ही अर्थ दिया हुआ होता है, लेकिन उसके अर्थ अन्य भी हो सकते हैं। और ऐसे प्रश्न इसमें 5-7 प्रश्न है वो दिए हुए हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैंने पूरी स्टडी पेपर की है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया है तो आप कमेंट कर दें कि भाई ये प्रश्न है, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। और है आप फ़ोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेस जो ऐप है वो डाउनलोड कर दें, वहाँ डाउनलोड कर लें, और वहाँ फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। तो आप पर्सनल कांटेक्ट भी अगर चाहें तो किसी शब्द को लेकर या और है तो आप कर सकते हैं, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये हो रहा है कि एक प्रश्न, मैंने बताया था कि प्रश्न एक ही बहुत होता है। अगर एक प्रश्न भी हमारे फेवर में आता है तो इधर से उधर हो जाता है रिजल्ट। और वही बात है वो 21 के प्रश्न की है। ये देखिए आप, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, आभरण भरण पोषण आमरण मरण पर्यंत। ये उत्तर हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने ये उत्तर माना। मतंग हाथी, मतंगी हाथी का सवार, ये बाकी सही है। अपनीत निकाला हुआ, उपनीत पास लाया हुआ, सूर देवता और सूर सूर्य, ये दे रखे हैं। और इसमें पूछा है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है, तो अशुद्ध का ये मानना है क्योंकि आभरण का प्रसिद्ध जो अर्थ है वो आभूषण होता है। प्रसिद्ध अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना मान लो, आप जेवर मान लो। लेकिन ये भी अर्थ होता है, आभरण का अर्थ पोषण भी होता है। उस लड़की के कहने पर मैंने ये डिक्शनरी कंसल्ट की, और ये मैं सोर्स आपको बता भी देता हूं, आप नेट पर भी सर्च करके देख सकते हो। वृहत हिंदी कोश, वृहत हिंदी कोश पृष्ठ संख्या 133। ये देखिए आप, वृहत हिंदी कोश, हिंदी कोश, वृहत हिंदी कोश पृष्ठ संख्या 130 पर ये लिखा हुआ है, और इसके 3 अर्थ बताए हुए हैं, उनमें से पोषण अर्थ भी है। ये इसकी फोटोकॉपी है वो डाल दी जाएगी, अभी डाल दी जाएगी टेलीग्राम पर। और एक दूसरा देखो, दूसरा भी मैंने फिर दूसरी डिक्शनरी मैंने कंसल्ट की, नालंदा विशाल शब्द सागर। इसमें पोषण और परवरिश दोनों दे रखा है, तो परवरिश में और इसमें कोई अंतर नहीं है। भरण पोषण है वो परवरिश ही तो है। ये पृष्ठ संख्या 129, 129 वाला कौन सा है, नालंदा विशाल शब्द सागर, नालंदा विशाल शब्द
सागर। ठीक है, ये देखो आप। और कुछ ने कमेंट है वो उलझुलूल भी किए हैं और मुझे सलाह भी दी है, तो मैं आदर करता हूं, मुझे सलाह माननी चाहिए। और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका ज्ञान थोड़ा कम है, तो आप ज्ञान बढ़ाइए। बस ज्ञान बढ़ाने में तो लगे हुए हैं और ये किसी में पूर्णता मेरी समझ में आ नहीं सकती। उन्होंने कोई ये प्रश्न अरुण वाला है उस पर कहा है कि अरुण का अर्थ है वो सोना भी होता है, तो डिक्शनरी में कहीं नहीं दिया हुआ है। दो बड़ी डिक्शनरी आप कंसल्ट कर सकते हैं और वहां एक दिया हुआ है कि सुबह प्रभात, जैसे मुझे तो ये भी पता नहीं है कि प्रभात सुबह को भी कहते हैं क्या। ठीक है, तो ये प्रातःकाल, सुबह, प्रभात ये दिया हुआ है, इसलिए ये वो प्रश्न डिलीट होगा। तो हालांकि वो डिलीट करते हैं या नहीं करते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन हकीकत तो ये है। और जो लिखा हुआ है प्रमाण के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं, मैं मनमुखी आचरण नहीं करता, मैं अपनी ओर से जोड़कर आपको कुछ भी नहीं बताता। जो किताबों में है वही बताने का प्रयास करता हूं, जिसमें प्रामाणिकता होती है और जिसके लिए हमारे पास सबूत होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, ज्ञान तो हर एक को ही बढ़ाना चाहिए और जिनको नौकरी नहीं मिली है उनको नौकरी लगने तक तो कम से कम सतर्क रहना ही चाहिए, सजग रहना ही चाहिए। तो ये एक प्रश्न और था जिस पर आपत्ति लग सकती है, तो अभी टाइम है आपकी आपत्ति लगाने में, तो आप इस पर भी आपत्ति लगा दें। और इसका जो क्ल्यू है, इसका सोर्स है, स्रोत है, वो प्रूफ है, वो डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जीएस हिंदी क्लासेस वो आप डाउनलोड कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और ऐप डाउनलोड करके उसमें आप फ्री वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ आप फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट जहाँ भी आपको ज़रूरत है, सामान्य हिंदी, व्याकरण, एसआई के लिए, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं और फिर आप जज कर सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए। वैसे अच्छे आपने कमेंट्स किए हैं, अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने कमेंट्स थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, यही तो चीज़ है कि वो है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूँ, तो उनका भी मैं आदर करता हूँ, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।